आज हम छोटे बच्चे का लहंगा और कुर्ती सिलेंगे। उसकी कटिंग और सिलाई कैसे की जाती है वो बताऊंगी आज मैं। सबसे पहले हम लहंगे की लंबाई निकालेंगे। इसके लिए हम कपड़े को डबल फोल्ड में रख के 30 इंच पे मार्क करेंगे। इसी तरह से हम डबल निकालेंगे। ये हमने डबल फोल्ड में 30 इंच का कपड़ा निकाला। इसको यहाँ से काट देंगे। इसके बाद यहाँ से कट लगाएंगे। और इन दोनों पीसेस को भी अलग अलग काट लेंगे। ये चारों पीस हमने सीधे रख लिए हैं, एक के ऊपर एक। अब हम कली काटेंगे। कली काटने के लिए यहाँ से हम लेंगे 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच। इसको इस तरह से तिरछा काट देंगे। अब हम कुर्ती निकालेंगे। कुर्ती के लिए हमें इसकी लंबाई चाहिए 19 इंच। इसमें हम 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे गले के लिए, और यहाँ पे 5 इंच पे। फिर हम लेंगे इसके कंधे 5 इंच पे। यहाँ से 6 इंच। चेस्ट है हमारी इस बच्चे की 24, उसका चौथा भाग लिया तो 6 इंच हुए। ये हमारा 6 इंच यहाँ था। उसके बाद में यहाँ 2 इंच और प्लस कर दिया। यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेके आगे का काट देंगे हिस्सा।
गले में जिस तरह का आप शेप देना चाहे वैसा दे सकते हैं। इसका आधा लेंगे, यहाँ से यहाँ की लंबाई का आधा 6.5 इंच। इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग होगी। कुर्ती की बाजू निकालने के लिए हमें चौड़ाई में चाहिए 14 इंच और लंबाई में चाहिए 7.5 इंच। ये हमने 2 पीस निकाल लिए हैं। अभी 3 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे। ये आधा इंच छोड़ के यहाँ से ऐसे आगे का हिस्सा निकालेंगे। ऐसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम लहंगे और कुर्ती की मंजी निकालेंगे। उसके लिए सीधा कपड़ा है, उसे इस तरह से तिकोना करेंगे और काटेंगे। ये 3-3 इंच की हमने 3-4 पट्टियाँ काट ली है। ये हमारे लहंगे की मंजी बनेगी। अब कुर्ती के लिए काटेंगे। अब कुर्ती के लिए हम 2-2 इंच की पट्टी काटेंगे। हम कटिंग हो चुकी, अब सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मंजियों को, कुर्ती की मंजी है ये, इसको इस तरह से जोड़ लेंगे और इसी तरीके से लहंगे की मंजी भी हमें जोड़नी है। ये जॉइंट हमारे ऐसे आएंगे। सारे जॉइंट इसी तरीके से जोड़ लेंगे। अब इस मंजी के हम गुणा लगाएंगे। इसको इस तरीके से लगाना है। यहाँ पे इतनी आधा इंच जितनी जगह छोड़नी है। ये हम कपड़े को बाद में जब फोल्ड करेंगे तब ये कपड़ा हमारे काम आएगा। यहाँ पे गुणे के यहाँ पे सिलाई लगानी है। हमारी मंजी इतनी बननी चाहिए, आधा इंच जितनी ही होनी चाहिए बस। इसी तरीके से लहंगे की मंजी पे भी हम गुना लगा देंगे।
ये हमारी मंगजी रेडी हो गई, ये लहंगे की और ये कुर्ती की। अब हम कलियां जोड़ेंगे। कलियों में ये किनारी वाला जो साइड है उस पे ये दूसरा तिरछी कटिंग वाला जो हिस्सा होता है वो रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस कली को बिल्कुल खींचना नहीं है, एकदम ढीला छोड़ के इस तरीके से जोड़ना है। इसी तरीके से सारी कलियां जोड़ लेंगे। अब ये लहंगे की हमारी पूरी कलियां जुड़ गई है। अब इस पे हम मंगजी अटैच करेंगे। इसके लिए ये जो गुणा इस पे चिपकाया था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। पूरा गुणा इस तरीके से दबाना है हमें और ऐसे लगा देनी है। हमारी मंगजी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम ये वापस इसको सीधा करके यहाँ फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। अब इस लहंगे को हम डेकोरेट करने के लिए लेस लेंगे और लेस को लगाएंगे। अब ये वाली लेस हमारी लग चुकी है। इसके बाद में हम ये कलियों पे पतली लेस लगाएंगे, इससे इसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा। कलियों पे लेस लगने के बाद में लंबाई फिक्स कर देंगे हम कि 30 इंच लंबा बनाना था लहंगा। उसके बाद में हम ये नेफा अटैच कर देंगे। अब कुर्ती सिलेंगे। कुर्ती को जो हमने इस तरीके से कटिंग की थी इसको यहाँ कंधे पे दोनों साइड से जॉइंट कर देंगे। कंधे जॉइंट होने के बाद में हम सबसे पहले गले पे मंगजी लगाएंगे। इसके लिए पीछे की साइड से मंगजी लगाना शुरू करेंगे। पूरी गले के मंगजी लग गई है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे चारों तरफ से। अब हम ये बाजू के मंगजी लगा देंगे कंधे की साइड दोनों तरफ। इसी तरीके से रेडी कर लेना है।
ये जो हम कुर्ती के बाएं अटैच करेंगे वो बाजू है, उस पे हम यहाँ पे मंगजी लगा रहे हैं। अब जो हमने मंगजी अटैच की थी इस बाजू के, इस पे हम कवर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इस कुर्ते के हम ये बाजू अटैच कर देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद में हम यहाँ पे इसको उल्टा करके फिटिंग की सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। ये हमारा ओपन रखना है ये एरिया कुर्ती का, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये हमारे कुर्ती का बैक साइड है। बैक साइड से इस कॉर्नर से हम अब मंगजी लगाएंगे नीचे के पूरे बैकग्राउंड में। थोड़ा यहाँ पे हम इसका कॉर्नर बनाएंगे। ये हिस्सा आता है, यहाँ पे कॉर्नर बनेगा। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये कुर्ती रेडी हो गई है। बस अब इसमें हम यहाँ पे इस तरीके से लेस लगा देंगे। दोनों तरफ आगे पीछे।